हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो हमने एक से लेकर कहे तो अनुच्छेद 1 से लेकर कहे तो आर्टिकल कहे तो 50 तक हमने अच्छा तरीक़ा से समझाया भी है, बताया भी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि वो 1 से 50 तक कहे तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आप ज़रूर उसको देखिए। ठीक है, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए कहते हो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप स्ट्रेटजी के लिए कहे तो उसमें अनुच्छेद ही कहे तो अनुच्छेद जो है हमेशा एक दो 3 4 5 कहे तो पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो अभी फ़िलहाल में एसएससी एमटीएस जो हवलदार के एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, उसमें भर भर के कहे तो दोस्तों आपका आर्टिकल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोग आर्टिकल को पढ़कर ही जाइए। ठीक है, कहे तो जो 1 से लेकर कहे तो 100 आर्टिकल है उसको पढ़ कर ही जाओ। ठीक है, क्योंकि इसी से प्रश्न आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज के आर्टिकल देखेंगे दोस्तों। आर्टिकल 51 से लेकर कल देख लिए थे 50 तक। ठीक है, आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 100 तक। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं भाग 4। भाग 4 पूछा जाता है दोस्तों। तो भाग 4 क्या है आपका? मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्य आपका कितना है? 11 हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मूल अधिकार कहे तो आपका 5 हुआ है। देखिए, अब मूल भाग जो है 1 में याद रखिएगा मूल कर्तव्य। देखिए, आपका 51 के क्रम में पूछता है क्या है आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, आप अगर पूछ देगा दोस्तों 51 में क्या है, ओनली 51 में, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति कल ही आपको बतलाए। ठीक है, 51 में ओनली पूछ देगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 की कब पूछेगा दोस्तों? तो मूल कर्तव्य है। ठीक है, आर्टिकल 50 पूछेगा तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, भाग 5 देखते हैं। भाग 5 में जिसको संघ यूनियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका देखिए, ये आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कहे तो जितने भी आर्टिकल है सारा कुछ देखने वाला है। ठीक है, 52 से लेकर कहे तो आपका 62 तक। ठीक है, राष्ट्रपति है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल जो है, आर्टिकल 52 में क्या है आपका? भारत का राष्ट्रपति। क्या है? भारत का राष्ट्रपति। इसका ट्रिक होता है दोस्तों पगानिको का द्वय-दशम। ठीक है, पगानिको का द्वय-दशम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस पर ही कहे तो लगता है ट्रिक। ठीक है, देखिए आर्टिकल 52 जो है दोस्तों, इसमें भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 52 में कहता है। आर्टिकल 53 की बात करो दोस्तों, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका के बारे में, यानी कि यूनियन की कार्यपालिका के बारे में जो शक्तियाँ हैं। ठीक है, आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल जो है 54 में है जो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा? आर्टिकल जो है 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि जो रूल है, नियम है। ठीक है, उसके बारे में आर्टिकल 55 में आता है। आर्टिकल 56 है जो 56 है, राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल यानी कि कहे तो पद पर कितने वर्षों के लिए बने रहेंगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 57 कहता है। आर्टिकल 57 की बात करें तो दोस्तों इसमें पुनः निर्वाचन के लिए। ठीक है, यानी कि आर्टिकल जो 57 है दोस्तों, आपको दोबारा निर्वाचन के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का आर्टिकल 57 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि दोबारा निर्वाचन हो सकते हैं। ठीक है, कई बार हो सकते हैं। ऐसे तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं अपने पद के लिए मतलब कितना बार चुनाव लड़ सकते, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल जो है 58। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होने के लिए तो जो रूल होते हैं, अर्हताएँ होते हैं। ठीक है, आपका 58 में दिया हुआ है। आर्टिकल जो है 59 है दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है। ठीक है, राष्ट्रपति की जब पद धारण करते हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 59 में है। आर्टिकल 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक है, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल आपका कहे तो
60 के तहत लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो है 61 है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलेगा, यानी कि महाभियोग चलाकर उनको अगर हटाना होगा दोस्तों, अगर मान के चले कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा बीच में कुछ परिस्थितियों की वजह से, ठीक है, तो उस पर क्या चलेगा, महाभियोग चलेगा। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का शक्ति आपका 61 में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 62। देखिए आर्टिकल 62 में दोस्तों राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। ठीक है, मान के चलिए कि राष्ट्रपति इनका अकाल मृत्यु हो गया, या कहे तो दोस्तों कहीं अपने पद के दौरान, या कहे तो अपने समय के दौरान 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो उनके दौरान कहीं चले गए दौरा पर, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति के जो पद का है वो उस समय मतलब कौन रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा, ठीक है, उसका कर्तव्य कौन निभाएगा, तो इस सारा कुछ 62 में बतलाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 63। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, 62 तक हो गया। आर्टिकल जो है दोस्तों 63 में दिया हुआ भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में। आर्टिकल जो है 64 है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना 21 आर्टिकल में है, तो 64 में है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 65 है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियाँ जो है के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने कहे तो उसके कृत्यों को निर्वहन करने, यानी कि जैसे कि कहे तो दोस्तों जो अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उनके पद पर उनके कर्तव्यों को निभाने वाले राष्ट्रपति ही होंगे। ठीक है, ये होता है कि मान के चले कि राष्ट्रपति अगर कहीं चल गए तो उपराष्ट्रपति उनका कर्तव्य का पालन कर देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति कहीं चल गए तो राष्ट्रपति कर देगा। ठीक है, इस मतलब एक दूसरे को कर्तव्य निभाते हैं। अगर दोनों एक साथ चले गए तो क्या, अब बतलाइएगा, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मान के चलिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहीं विदेश दौरे पर चले गए। ठीक है, तो उस समय बताइए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कर्तव्य जो है पद का निर्वहन कौन कर सकता है। ठीक है, उनके पद का निर्वहन करता है। ठीक है, तो बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। आर्टिकल जो है 66 है, क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, तो आपका आर्टिकल 66 में कहता है। ठीक है, आर्टिकल 67 की बात करो दोस्तों, इसमें उपराष्ट्रपति का पदावधि। ठीक है, यानी कितने साल के लिए बने रहेंगे। आर्टिकल जो है दोस्तों आपका 68 जो है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, ठीक है, निर्वाचन करने का समय और उसका आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल जो है 69, इसमें क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा, यानी कि उपराष्ट्रपति आपका जो है आर्टिकल 69 के तहत कहे तो शपथ लेता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या कहता है, इसमें अन्य आकस्मिकताओं राष्ट्रपति को कृत्यों को निर्वहन। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति उनका कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, आर्टिकल जो है 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जो निर्वाचन की जो संबंधित जो है सब्जेक्ट, इसके बारे में 71 में बतलाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 72 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्षमा आदि और कहे तो कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन और परिहार की लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए कहे तो दोस्तों 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमा भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी की जो फांसी हो रहा है उसको क्षमा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप फांसी भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप उसको जवाब जरूर दीजिएगा। मान के चलिए कि जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कहे तो ऐसा काम कर दिए, ठीक है, जिस तरह से उनको सज़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइएगा कि उनका सज़ा को कौन माफ़ करेगा। ठीक है, अब बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है किसी वजह से मान के चलिए कि कहीं गोली चलवा दी, ठीक है, उन पर FIR हो गया। ठीक है, अब बतलाइएगा उस FIR को
कौन माफ़ कर सकता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर जरूर बतलाइएगा। ठीक है, इंतजार रहेगा। आर्टिकल जो है 73, इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 74 की बात करो दोस्तों, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की जरूरत होगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए किसकी जरूरत होगी? मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में कहा गया है। आर्टिकल 75 की बात करो दोस्तों, इसमें मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारत के महान्यवादी। ठीक है, भारत के महान्यवादी आर्टिकल 76। ठीक है, भारत का महान्यवादी होगा, आर्टिकल किसमें कहता है? 76 में। आर्टिकल जो है 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो है 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है, ड्यूटी होगा 78 में। देखिए अब देखते हैं 79, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 79 में है दोस्तों, क्या है आपका? संसद का गठन। ठीक है, संसद का गठन याद रखिएगा। एक ट्रिक होता है सरला। ठीक है, एक सरला होता है। देखिए 100 से संसद, ठीक है, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद 79, राज्यसभा 80, ठीक है, लोकसभा 81। देखिए यहाँ पर 79, 80, 81 दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। आर्टिकल जो है 79 है जो संसद का गठन। आर्टिकल जो है 80 है जो राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल जो है 81 जो है लोकसभा की संरचना। ठीक है, तो ये तीनों को तीनों कहते महत्वपूर्ण है। आर्टिकल जो है 82 क्या है आपका? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक है, आर्टिकल 82 है। 83 क्या है? संसद के सदनों की अवधि। ठीक है, कितना कार्यकाल, कितना वर्ष का रहेगा। आर्टिकल जो है 84 है संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ, कुछ जो संसद जी सदस्य बनते हैं, ठीक है, उनके कुछ महत्वपूर्ण रूल नियम होता है। ठीक है, अर्हताएँ होता है। आर्टिकल 85 है आपका संसद के सत्रवासन और विघटन। ठीक है, आर्टिकल आपका 86 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सदन में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। आर्टिकल 87। ठीक है, जितना भी आर्टिकल बता रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उत्साह मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा प्यार मिलता है कि कोई हमें भी लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है। ठीक है, आप लोग भाई बहन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी परेशानी हो। अनुच्छेद जो है 87 जो है आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 87 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में? 87 में है। आर्टिकल 88 में क्या है दोस्तों? इसमें है सदनों के बारे में, मंत्रियों और महान्यवादी के अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं संसद के अधिकार, कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 89 में जो है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल कौन इसमें है आपका? 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, आर्टिकल 90 में है दोस्तों उपसभापति का पद रिक्त होना। ठीक है, पद त्याग और कहे तो पद से हटाया जाना। ठीक है, आर्टिकल 90 है। ठीक है, 90 है। आर्टिकल 91 जो है सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या कहे तो सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति का अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल जो 92 है जब सभापति या उपसभापति से कहे तो हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है, आर्टिकल 92 कहता है। देखिए आर्टिकल जो 93 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बतलाता है 93। 94 है दोस्तों, और ये जो है आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनके पद जो रिक्त होता है। ठीक है, पद त्याग और पद से हटाना, ये सब आर्टिकल 94 में है। 95 में दोस्तों आपका अध्यक्ष के पद का कर्तव्य को पालन करने या कहे तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो है 96 है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प या विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 96 में। 97 जो है आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभापति और उपसभापति तथा कहते अध्यक्ष
और कहे तो उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता 97 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल जो है 98 है, संसद का सचिवालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कार्य संचालन 99 है जो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक, आर्टिकल जो है 100 क्या कहता है, सदनों के मतदान, ठीक है, रिक्तियों को होते हुए भी कहे तो सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 100 में बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरह से समझाएं बताएं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।